अस्सलाम वालेकुम। मियां नवीद एडवोकेट के साथ एक बार फिर से खुश आमदीद। नाजरीन, आज मैं इस वक्त सरगोदा में हूँ और यहाँ पे एक केस के हवाले से आया हुआ हूँ। केस यह है कि आज से तकरीबन 1 साल पहले सरगोदा में एक 2.5 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ था। 2.5 साल की बच्ची के साथ। इसमें पुलिस की क्या कारकर्दगी रही और इस केस में जो वकील साहब हैं उन्होंने क्या किया, और जो वकील साहब है वो हमारे बड़े प्यारे भाई भी हैं और दोस्त भी हैं, एडवोकेट जिशान अरशद खोखर साहब। जी सर, थैंक यू सर। जिस केस के हवाले से ये आज यहाँ पर इंटरव्यू कर रहे हैं, ये बड़ा अलमनाक किस्म का वाक़या हुआ थाना अर्बन एरिया सरगोदा में। एक 2.5 साल की बच्ची जो अपने घर से गली में खेलने के लिए गई, वहाँ पर एक 15 साला अक्यूज्ड जिसने उस खेलती बेटी को उठा के अपने घर ले गया, वहाँ उसके साथ रेप किया। और इस हवाले से जब पुलिस को ये रिपोर्ट किया गया तो पुलिस ने तमाम मुकदमात में रवायती अंदाज को तर्क करते हुए बड़ा पॉजिटिव रोल अदा किया। अच्छा जी। पहले दिन ही 19/11/23 का ये वकूआ है जी। इस वकूआ में पुलिस ने अपनी एक्सपर्टीज को शो करते हुए उसी रोज मुलजिम को गिरफ्तार किया। जब इस वकूआ की इतला पहुंची तो एज पर SOPs वो जाए वकूआ पर पहुंचते हैं, दलासा देते हैं, कंप्लेनर से मुलाकात होती है। गवाहान जो चश्मदीद जिन्होंने इस वकूए को अपनी आंखों से देखा और बदकिस्मती से वो मुलजिम वहां से भागने में कामयाब हुआ, वहां पर पुलिस आती है, पुलिस के हाई एप्स आते हैं, SHO, ASP। इवन ये केस इतना हाईलाइटेड केस है कि यहाँ पर जो वक्त के वजीर आला थे मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने विजिट किया। IG पंजाब यहाँ पे आए। चूंकि ये इस केस की नौयत इस किस्म की थी कि इसको सुनते ही बंदे पर जो दिल रखने वाला है, जो इंसानियत के दर्द को समझता है, उस पर एक सख्ता सा तारी हो जाता है। पहले दिन जब ये वहां पर पुलिस वालों ने विजिट किया तो कानून की तमाम पेचीदगियों जिनका कल को अक्यूज साइड को फायदा होना था, इन्होंने 1 बाय 1 करके तमाम एविडेंस को जाए वकूआ से कलेक्ट किया। वकूआ की इतला मिलते ही फॉरेंसिक साइंस जो एक्सपर्ट्स हैं उन्हें 15 के थ्रू वाया से कॉल की गई। फॉरेंसिक टीम वहां पर पहुंचती है, वो जो स्पेसिफिक एरिया है उसको बॉर्डर करते हुए उससे ये इन्वेलप इकट्ठे करते हैं। जो आप चूंकि ट्रायल के लॉयर हैं मियां नवीद मंशा साहब, इस बात को समझते हैं। आम पब्लिक के लिए भी ये कहना चाहता हूं कि जब इस किस्म का वकूआ होता है तो पुलिस को आप लोगों ने एक प्रॉपर स्पेस देनी है ताकि वो वहां पर बरवकत आके तमाम एविडेंस जिसका आम आदमी को इल्म नहीं होता, वो हजूम के वहां पर आने जाने से डिमोलिश हो जाती हैं, तो उनको कलेक्शन करने के लिए वो वहां पर पहुंच। सॉरी, आपने कहा कि एक स्पेस देनी चाहिए। स्पेस को थोड़ा सा डिफाइन कर दें। स्पेस क्या होनी चाहिए? मतलब ये कि जो उनकी बच्चों की विक्टिम की जो फैमिली है, क्या उनको इनके साथ कोऑपरेट करना चाहिए? और मैंने अक्सर देखा है एक चीज़, वो क्या कि जो विक्टिम की फैमिली होती है ना, वो कहते हैं हमने फॉरेंसिक नहीं करवाना, हमने एग्जामिन नहीं करने देना कि बच्ची के साथ क्या हुआ है। तो ये थोड़ा सा इसको इलेबोरेट कर दे, इसमें क्या आप कहना चाह रहे थे? बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। जो स्पेस के हवाले से है कि स्पेस इन अ सेंस एज पर लॉ वो राइट है विक्टिम का, स्पेस राइट है एक्यूज्ड पार्टी का, और स्पेस इसी तरह राइट है कंप्लेनेंट साइड से। अगर हम पुलिस को उनका काम कानूनन करने देंगे तो कल को ये चीजें एक एक करके सफाई मिसल का हिस्सा बनेंगी और इससे फिर कन्विक्शन जो है वो 100% हो सकेगी। अगर हम हर्डल्स क्रिएट करते हैं, ये इस तरह का खुदा न खास्ता फिर कभी ऐसा कोई वकूआ सरजद हो, अगर कुछ ऐसा होता है तो पुलिस को फौरी तौर पर इन्फॉर्म किया जाना चाहिए। क्योंकि ये पुलिस केस है, आम पब्लिक के ऑथराइज नहीं होती किसी बंदे को गिरफ्तार करने की, किसी बंदे पर जुल्म और सितम करने की, किसी बंदे पर चार्ज खुद से लगाने की। तो चार्ज फ्रेम करने के लिए ये जो मशीनरी है, ये जो इंजन ऑफ लॉ है, उसको ही ऑपरेट होने का वक्त देना चाहिए। जैसे इस केस में पुलिस वाले वहां पर पहुंचे हैं, गवाहान ने, मुस्तगीस ने उस वकूए की निशानदही की है। जिस बल्ब की रोशनी में ये वकूआ सरदर्द होना पाया गया, उसको कब्जे में लिया गया।
पीएफएसए की टीम आती है, वो तमाम सैंपल्स जो कल को इस केस को सपोर्ट करने के लिए फायदामंद थे वो कलेक्ट किए गए हैं। अब फिर उस केस को परसू करने के लिए जो मुतलका तफ्तीशी ऑफिसर हैं उन्होंने कोऑर्डिनेशन किया है, कोऑर्डिनेट किया उसे लेडी इंस्पेक्टर साहिबा ने। वो चूंकि एक बच्ची के साथ ये जुल्म हुआ तो इसके लिए एज पर लॉ, अब आम आदमी को ये नहीं पता होता कि यहाँ पर खातून जो कांस्टेबल है या ऑफिसर्स हैं उनका कितना रोल है। तो आईजी पंजाब साहब की इंस्ट्रक्शंस हैं किसी भी ऐसे मामले में जहां पर फीमेल इन्वॉल्व हो उसकी तफ्तीश या कोऑर्डिनेशन जो है वो एक खातून ऑफिसर ही करेंगी। तो इस केस में खातून जो इंस्पेक्टर थी शाजिया नूरीन साहबा, उन्हें लिया गया, हॉस्पिटल गए और वहां पर जाकर वो एसओपीज जो जिन्हें हम सिर्फ किताब का हिस्सा समझते हैं उसको अप्लाई किया गया। उसको अप्लाई करने के बाद एक बड़ा अच्छा किस्म का केस, जितनी हमारी पुलिस के पास फैसिलिटीज हैं उसके तहत उन्होंने उसको हेल्पफुल किया है, उसको फैसिलिटेट किया है ताकि ये मुल्ज़म अपने अंजाम को पहुंच सके। ठीक हो गया। इस पे एक सवाल है, आमतौर पे मैंने देखा हुआ है कि जब कोई इस तरह का रेप का केस होता है ना, लोग इस केस को छुपा जाते हैं, पर्दा डाल जाते हैं। अगर कोई दरिंदा सिफ्त बंदा यहाँ पे इस मुल्क पाकिस्तान में जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है, इसमें इस तरह का गिरोना जुल्म किया जाएगा तो उसे अगर आप छुपाएंगे तो मीनवाइल आप जो अक्यूज्ड है, जो मुल्जिम है, उसकी सपोर्ट कर रहे हैं। जी, उसकी सपोर्ट करना मकसूद नहीं है, उसको दबाना मकसूद है, उसका कला कमा करना मकसूद है ताकि वो निशाने इबरत बने। जी, एक मरतबा तो किसी ने आवाज बुलंद करनी है जी। और हम आवाज ला चैम्बर पे आप आए हैं, मैं इसी के तवस्सुल से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो बड़ा एक आपने ऑथेंटिक क्वेश्चन किया है कि यहाँ पर लोगों को ये अवेयरनेस होनी चाहिए ताकि ये जो दरिंदा सिफ्त लोग हैं वो मुआशरे का मजीद हिस्सा ना बने। अच्छा सर, ये तो हो गया पुलिस की कारकर्दगी और सोशल इशू। इसमें केस में अब मौजूदा स्टेटस क्या है? जब मैं फाइनल आर्गुमेंट्स थे इसी केस में तो ये बड़ा एक फाइल जब भी उठाता था तो ये मेरे ऊपर अखलाकी जिम्मेदारी आती थी। आज इसमें फाइनल आर्गुमेंट्स हुए हैं जी, और जितनी भी कानूनी मुआवनत है जी उसको बुए कार लाते हुए हमने जो मुतलका जज साहब हैं, स्पेशल जज साहबान इस केस को सुनते हैं जी, उनको मुकम्मल तौर पर असिस्ट करने की हमने अपनी तरफ से कोशिश की है। फाइनल आर्गुमेंट्स ऑन द साइड ऑफ प्रोसिक्यूशन जी आज हो चुके हैं जी। जो अक्यूज साइड से कौंसल है हमारे भाई वो आज पेश नहीं हुए। उम्मीद है 1 से 2 दिन तक वो भी अपनी बहस करेंगे। हम उनके जो बहस होगी उसके रिबटल में भी मारूजात पेश करेंगे। तो जो फाइनल हुआ तो मैं आपको तो अब जरूर मेरे ऊपर ये मॉरली ड्यूटी है कि मैं इस बात से आगाह करूं भी आखिर इसका नतीजा क्या है। जी बिल्कुल, जब इसके का फैसला होगा मैं इसके ऊपर भी व्लॉग करूंगा। और असल में ना लोग कहते हैं कि हम वकील क्यों वीडियोस बनाते हैं, पंजाब बार के कुछ रूल्स भी आ गया। मैं बताता हूँ हम इसके ऊपर व्लॉग क्यों करते हैं, वीडियोस क्यों बनाते हैं। इसकी जो वजह ना, मैंने जब अपनी प्रैक्टिस में आया मैंने ये चीजें देखी कि कुछ क्राइम जैसे ये बच्ची के रेप, 2.5 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ है, इस तरह के केसेस को लोग छुपा जाते हैं, हमारी इज्जत का मसला बन जाएगा। एक तो मैं इस तरह से लोगों को अवेयरनेस देना चाहता हूँ कि बच्ची सारी जिंदगी इस ट्रॉमा से गुजरेगी, जब तक जिंदा रहेगी कि मेरे साथ जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ था, हम उसके साथ कंपनसेट नहीं कर सकते। तो जो अब आगे अगली जनरेशन है उनके लिए हम ना प्रोटेक्शन के इंतजाम कर सकते हैं लोगों को अवेयरनेस देके।